गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे उस कल के टॉपिक को जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के बारे में। ए और बी हम लोगों ने देखा विजुअल डिसेबिलिटीज़ क्या क्या होते हैं और हियरिंग डिसेबिलिटीज़ क्या क्या होते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के अंडर में और भी पार्ट्स हैं, जैसे कि ये सी हमारा सब सी पार्ट है, इसको हम लोग आज देख लेते हैं। जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के अंडर में आता है वो है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़ वो बच्चे होते हैं जिनको बोलने में या भाषा को ये करने में बहुत तकलीफ होती है, या हो सकता है कि बच्चे का जो वोकल बॉक्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। वोकल बॉक्स सबों का होता है जिससे हमारा साउंड बाहर निकलता है। तो वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम होने की वजह से या उसमें कुछ डिफेक्ट होने की वजह से बच्चे जो हैं वो स्पीच या फिर भाषा बोलने में बहुत ही तकलीफ होती है उनको। और या तो हो सकता है कि न्यूरोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वोकल प्रॉब्लम्स ये डिसेबिलिटीज़ हो सकते हैं। लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़ भी होते हैं और स्पीच डिसेबिलिटीज़ दोनों हो सकते हैं। वोकल कॉर्ड या फिर नर्वस सिस्टम की कुछ गड़बड़ी के कारण ऐसा हो सकता है। तो हम इस कैटेगरी को भी ले सकते हैं फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के अंडर में। नेक्स्ट है हमारा डी जो है वो है लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ यानी कि जो हमारे जो हड्डी है, हमारा बोन्स है, उससे रिलेटेड है, जो जिससे हम लोग चल फिर नहीं सकते या फिर अपने से कोई काम हाथ पैर नहीं हिला सकते हैं, उसको फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के अंडर में आता है। जैसे कि अ पर्सन इनेबल टू execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from association of musculoskeletal और nervous system और both। या तो हो सकता है कि जो मांसपेशियां हैं या स्केलेटल है उसमें कमज़ोरी हो, इसकी वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, या फिर हो सकता है नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो, इसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, या दोनों ही हो सकता है। या तो मस्कुलर स्केलेटल का हो सकता है, या फिर नर्वस सिस्टम में भी कुछ डिफेक्ट होने की वजह से बॉडी में मूवमेंट नहीं हो सकता है। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 5 कैटेगरीज में बांटा गया है लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ को। सबसे पहला है लिप्रेसी। लिप्रेसी क्या होती है? लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी कि हाथ पैरों की जो सेंसेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये हम लोग लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ के अंदर में जाता है। नेक्स्ट है हैविंग सफिशिएंट मोबिलिटी इन हैंड्स एंड फीट्स, बट वो सफिशिएंट हैंड मूवमेंट हो सकता है बट हैंड और फीट में, बट वो एबल नहीं है कि वो अपने आप को मूव करा सके कहीं से या अपने जो वर्क है उसको कर सके। नेक्स्ट है एक्सट्रीम फिजिकल डिफॉर्मिटी। ये एक्सट्रीम फिजिकल डिफॉर्मिटी भी हो सकता है, तो ये आ जाएगा लिप्रेसी के अंडर में। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ के, वहाँ पे है सेरिब्रल पैल्सी और लिटिल डिजीज़। ये ब्रेन इंजरीज़ की वजह से हो सकती है। जब बच्चा बॉर्न होता है तो उसमें कुछ बाई चांस अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे भी ये डिसेबिलिटीज़ हो सकती है ब्रेन इंजर्ड होने की वजह से, या फिर लिमिटेड कंट्रोल मसल्स एंड मोटर फंक्शनिंग। ये किसी वजह से अगर हर्ट पहुंचता है तो वो लिमिटेड रहता है उसका वर्क, या फिर उसके जो मोटर फंक्शनिंग है वो बहुत लिमिट हो जाते हैं, जो सेरिब्रल पैल्सी या फिर लिटिल डिजीज़ भी कहते हैं। आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सेरिब्रल पैल्सी किस नाम से जाना जा सकता है, तो आप कह सकते हैं लिटिल डिजीज़। नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या फिर डिस्ट्रॉयज मसल्स। ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है मसल्स को, तो वो डेफिनेटली अगर मसल डिस्ट्रॉय होगा तो वो वर्क नहीं कर पाएंगे। इम्प्लिसिट मिसिंग इंफॉर्मेशन इन जीन्स। ये आप कह सकते हैं हेरिडिटी भी है। अगर किसी को था तो वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में आ सकता है। ये जीन्स पे डिपेंड करता है। स्केलेटल मसल वीकनेस, ये स्केलेटल को मसल्स को बहुत ज़्यादा वीक कर देता है जिसकी वजह से मूवमेंट बहुत कम हो जाती है। डेथ ऑफ मसल्स सेल्स एंड टिश्यूज़,
ये हो जाने से डेथ जो मसल्स है हमारा, उसका जो सेल्स है वो भी डेथ होने के कगार पे हो जाती है, जिसकी वजह से ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है, और जो कि ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर में आता है। नेक्स्ट है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब होता है बौनापन। बौना भी एक तरह का फिजिकल ये है, डिसेबिलिटीज़ है, जो कि लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ के अंदर में आता है। लेकिन हम लोग बौना किसे कहेंगे? जिसकी हाइट अप टू 4 फीट हो या फिर 10 इंचेस, 4 फीट टू 10 इंचेस हो सकता है। इसका मतलब है 147 सेंटीमीटर, या उससे नीचे वाला को हम ड्वार्फिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है, अभी इसे ऐड किया गया है लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ में एसिड अटैक विक्टिम्स। जितने भी एसिड अटैक विक्टिम्स हैं उनको अभी हम लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ के अंडर में रखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इतने सारे जो फॉर्म्स हैं ये लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ के अंडर में आते हैं। मैं इसका PDF भी आप लोगों को भेजूंगी, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे ज़रूर पूछें, और इस से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस है तो ज़रूर पूछें। थैंक यू।